इस क्वेश्चन में ए के बाद बी छोड़ के सी हो रहा है, सी के बाद डी छोड़ के ई हो रहा है, ई के बाद एफ छोड़ के जी हो रहा है, जी के बाद एच आई जे छोड़ के यहाँ पे के हो रहा है, ठीक है। और के बाद एल छोड़ के एम हो रहा है, एम के बाद एन छोड़ के ओ हो रहा है, ओ के बाद पी छोड़ के क्यू हो रहा है, ठीक है। अब उसी तरह हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। आई के बाद जे छोड़ के हो रहा है, के बाद एल छोड़ के एम हो रहा है, एम के बाद एन छोड़ के ओ हो रहा है, और ओ के बाद पी क्यू आर छोड़ के यहाँ पे एस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जी के बाद एच आई जे छोड़ के हुआ है, उसी तरह ओ के बाद पी क्यू आर छोड़ के यहाँ पे एस हो जाएगा, और एस के बाद यहाँ पर टी छोड़ के यू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ए के बाद बी छोड़ के सी हुआ है, और सी के बाद डी छोड़ के ई हो रहा है, ई के बाद एफ छोड़ के जी हो रहा है। उसी तरह यहाँ पे करेंगे, एस के बाद टी छोड़ के यू होगा, यू के बाद भी छोड़ के डब्ल्यू हो जाएगा, और डब्ल्यू के बाद एक्स छोड़ के वाई हो जाएगा। एस यू डब्ल्यू वाई, एस यू डब्ल्यू वाई, ऑप्शन डी हमारा आंसर है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ए और के में +10 का डिफरेंस है, सी और एम में भी +10 का डिफरेंस है, ई और ओ में भी +10 का डिफरेंस है, जी और क्यू में भी +10 का डिफरेंस है। तो हम लोग इसमें वैसे करेंगे, आई का नंबर 9 होता है, 9 में प्लस करेंगे 10, हमारा जगह 19 हमारा एस का नंबर होता है, के का नंबर 11 होता है, 11 में प्लस करेंगे 10, हमारा जगह 21 हमारा यू का नंबर होता है, एम का नंबर 13 होता है, 13 में प्लस करेंगे 10, तुम्हारा आ जाएगा 23 हमारा डब्ल्यू का नंबर होता है, ओ का नंबर 15 होता है, 15 में प्लस करेंगे 10, तुम्हारा आ जाएगा 25 हमारा वाई का नंबर होता है। SUWY, ऑप्शन डी हमारा आंसर है। ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में 5 फ्रेंड आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। एक सर्कुलर टेबल है, ठीक है, जिसमें 5 फ्रेंड बैठे हैं फेसिंग दिस सेंटर की तरफ फेस करके, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है W इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आइदर X और U, ठीक है, और V इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ X। तो ये जो नॉट वाला है, इस लाइन को हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, U इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ X। U जो है वो X के ठीक लेफ्ट में बैठा है। तो अगर X यहाँ बैठा है, ठीक है, तो X का लेफ्ट कौन सा है? जो हमारा लेफ्ट है वो X का लेफ्ट है, और जो हमारा राइट है वो X का राइट है, ठीक है। तो X का लेफ्ट ये हो गया। X के लेफ्ट में कौन बैठा है? U बैठा है, ठीक है। इफ Y इज सिटिंग बिटवीन X एंड W, X और W के बीच में Y बैठा है। तो X अगर यहाँ है तो W को हम लोग यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है, और X और W के बीच में कौन बैठा है? Y बैठा है, ठीक है। अब हम लोग जो नॉट वाला लाइन छोड़े थे उसको कर लेते हैं। W इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आइदर X और U। तो W जो है वो ना तो U का नेबर है ना तो X का इमीडिएट नेबर है। तो यहाँ पर देखिए W ना U का है ना X का इमीडिएट नेबर है, ठीक है। और सेकंड लाइन है V इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ X। V जो है वो X का इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी कि V यहाँ पर बैठेगा तो X का इमीडिएट नेबर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमारा हो गया सर्कल कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, हु विल बी सिटिंग टू इमीडिएट राइट ऑफ V। तो V के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, ठीक है। तो हमारा राइट ये है, तो राइट ये है, तो V का राइट हुआ ये, ठीक है, इधर से। तो V का राइट ये है, ठीक है। तो V के राइट में कौन बैठा है? U बैठा है। तो ऑप्शन सी U हमारा आंसर है, ठीक है। इस क्वेश्चन में 6 और 3 को आपस में ऐड करते तो हमारा 9 आ जाता है, ठीक है। उसी तरह 5 और 4 को भी आपस में ऐड करते तो हमारा 9 आ जाता है। उसी तरह 1 और 8 को भी आपस में ऐड करेंगे तो हमारा 9 आ जाता है, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन का नंबर को आपस में ऐड करने से 9 आता है, ठीक है। तो पहला देखते, 5 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा, तो पहला नहीं होगा। दूसरा देखते, 6 और 9 को ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा, यानी कि दूसरा भी नहीं है। तीसरा देखते, 7 और 2 को ऐड करते हैं तो हमारा 9 आ जाता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 5 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा 25 आ जाएगा, और 5 का क्यूब करेंगे तो हमारा 125 आ जाएगा, और 5 का पावर 4 करेंगे तो हमारा 625 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग उसी तरह ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन का नंबर सेट सेम इसी लॉजिक से हो रहा है। पहला देखते, 2 का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो हमारा 4 आ जाता है, और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाता है, और 2 का पावर 4 करते तो 16 भी आ जाता है, यानी कि ऑप्शन ए में सेम यही लॉजिक हो रहा है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी बोल सकते हैं, 5 को इंटू करेंगे 5 से हमारा 25 आ जाएगा, और 25 को इंटू करेंगे 5 से तुम्हारा आ जाएगा 125, और 125 को इंटू करेंगे 5 से तुम्हारा आ जाएगा 625, ठीक है। उसी तरह हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो पहला ऑप्शन है 2
2 को इंटू करेंगे 2 से तो 4 आ जाएगा, 4 को इंटू करेंगे 2 से तो 8 आ जाएगा, और 8 को इंटू करेंगे 2 से तुम्हारा 16 आ जाएगा। ठीक है, 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, 8 भी आ गया, 16 भी आ गया, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में 50 और 52 में, इन दोनों में 2 का डिफरेंस है, 52 और 56 में 4 का डिफरेंस है, 56 और 62 में 6 का डिफरेंस है। ठीक है, अब यही सेम लॉजिक हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, कौन सा ऑप्शन का नंबर सेट सेम इसी लॉजिक से हो रहा है। ठीक है, पहला देखते हैं, पहला है 3 और 9 में 3 का डिफरेंस है, 9 और 12 में 3 का डिफरेंस है। इसमें देखिए इक्वल हो रहा है, जबकि यहाँ पर 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इस लॉजिक से नहीं हो रहा। दूसरा देखते, 85 और 86 में 1 का डिफरेंस है, 86 और 88 में 2 का डिफरेंस है, यानी कि इसमें भी ये लॉजिक नहीं हो रहा है, इसमें सब में 2-2 का डिफरेंस है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, यानी कि ऑप्शन बी भी नहीं है। ऑप्शन सी देखते, 14 और 16 में 2 का डिफरेंस है, 16 और 20 में 4 का डिफरेंस है, और 20 और 26 में 6 का डिफरेंस है, यानी कि ऑप्शन सी में सेम यही लॉजिक हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में बी के बाद सी छोड़ के यहाँ पे डी है, और डी के बाद डी से पहले यहाँ पे ई है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखिए एफ के बाद जी छोड़ के यहाँ पर एच है, और एच के बाद आई आता है, और आई एच से पहले है। जैसे यहाँ पर डी से पहले ई है, उसी तरह एच से पहले यहाँ पर आई हो गया। ठीक है, अब उसी तरह यहाँ पे देखिए जे के बाद के छोड़ के एल है, और एल के बाद एम आता है, एम यहाँ पर हो गया एल से पहले। ठीक है, यानी कि आई एम, ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 6 को इंटू करेंगे 3 से, तुम्हारा आ जाएगा 18, और 18 में माइनस करते हैं, प्लस करते हैं 1, तुम्हारा आ जाएगा 19। ठीक है, अब उसी तरह 19 को भी इंटू करेंगे 3 से, तुम्हारा आ जाएगा 57, और 57 में माइनस करेंगे 3, तुम्हारा आ जाएगा 54। ठीक है, अब 54 में इंटू करेंगे 3 से, तुम्हारा आ जाएगा 162 में प्लस करेंगे 5, तुम्हारा आ जाएगा 167। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले सब 3 से इंटू हो रहा है, उसके बाद ऑड नंबर के हिसाब से पहले +1 हो रहा है, फिर -3 हो रहा है, फिर +5 हो रहा है। ठीक है, सब ऑड नंबर के हिसाब से, तो इसका मतलब 167 को भी इंटू करेंगे पहले 3 से, उसके बाद जो आएगा उसको प्लस करेंगे 7 से। ठीक है, सॉरी माइनस करेंगे 7 से, तुम्हारा आ जाएगा 494। ठीक है, तो यानी कि अब हम लोग 494 में इंटू करेंगे 3 से, जैसे सब इंटू हो रहा 3 से, वैसे 494 को भी इंटू करेंगे 3 से, तुम्हारा आ जाएगा 1482 को प्लस करेंगे 9 से, क्योंकि पहले प्लस हुआ है, फिर माइनस हुआ है, फिर प्लस हुआ है, फिर माइनस हुआ है, तो अब यहाँ पर प्लस होगा 9, तुम्हारा आ जाएगा 1491। ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में P और Q में +1 हो रहा है, E और J में +5 हो रहा है, N और O में +1 हो रहा है, C और H में +5 हो रहा है, I और N में +5 हो रहा है, L और M में +1 हो रहा है। ठीक है, तो उस तरह से अगर हम इसमें करेंगे, A का नंबर 1 होता है, तो A में प्लस करेंगे अगर 1, तुम्हारा आ जाएगा B। लेकिन आप ऑप्शन में देखिए आगे में B कहीं नहीं है, यानी कि ऐसे हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका देखते हैं, यहाँ पर देखिए P का नंबर 16 होता है, E का नंबर 5 होता है, N का नंबर 14 होता है, C का नंबर 3 होता है, I का नंबर 9 होता है, L का नंबर 12 होता है। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर 16, 14 तीनों इवन नंबर है, और इन तीनों में ही +1 हुआ है, +1 हुआ है, +1 हुआ है। ठीक है, और 5, 3, 9 ये तीनों ऑड नंबर है, और इन तीनों में +5 हो रहा है। तो इस लॉजिक से अगर हम लोग इसमें करते हैं, तो A का नंबर 1 है, तो A ऑड नंबर हो गया, तो A में हम लोग क्या करेंगे, +5 करेंगे, क्योंकि ऑड में +5 हो रहा है। तो A का नंबर 1 है, 1 में +5 करेंगे, 6 हो जाएगा। 6 हमारा F का नंबर होता है, L का नंबर 12 है, 12 हमारा इवन नंबर हो गया, और इवन नंबर में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है 1, तो हम लोग +1 करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा M। अब आप ऑप्शन में देखिए, आगे में F और M सिर्फ ऑप्शन डी में है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में अल्फाबेट का पेयर के हिसाब से अगर हम लोग देखें, तो MN मैन होता है, ठीक है, OL लव होता है, ठीक है, उसी तरह RI
आयरन होता है, ठीक है। उसी तरह भी का ई होगा, ई भी इवनिंग, ठीक है, अल्फाबेट का पेयर के हिसाब से, यानी कि ऑप्शन बी ई हमारा आंसर है, ठीक है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एन और एल में -2 हो रहा है, एल और आई में -3 हो रहा है, ठीक है। तो आई और यहाँ पर पहले 2 हुआ है, फिर 3 हुआ है, तो 3 के बाद यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी कि हम लोग आई में माइनस करेंगे 4। आई का नंबर 9 होता है, 9 में माइनस करते 4 तो हमारा आ जाता है 5। 5 हमारा ई का नंबर होता है, यानी कि ई ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में टी के बाद यू आता है, एक्स के बाद वाई, जेड छोड़ के ए आता है, ठीक है। उसके बाद एल के बाद एम, एन, ओ, पी छोड़ के क्यू आता है, और ओ के बाद पी आता है, ठीक है। उसी तरह हम लोग इसका भी करेंगे। डी के बाद ई आता है, और यू से पहले टी, और टी से पहले एस, और टी एस को छोड़ के आर। जैसे यहाँ पर ए से पहले जेड से पहले वाई, और वाई से पहले एक्स आता है। उसी तरह यहाँ पे करेंगे यू से पहले टी से पहले एस, और टी एस को छोड़ के आर। तो यानी कि आगे में हमारा हो जाएगा ई और आर, आगे में ई और आर सिर्फ ऑप्शन सी में है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, टी और यू में +1 हो रहा है, ए और एक्स में -3 हो रहा है, एल और क्यू में +5 हो रहा है, पी और ओ में -1 हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसमें वैसे करेंगे। डी का नंबर 4 होता है, 4 में हम लोग प्लस करेंगे 1, जैसे यहाँ पर हुआ है, तो हमारा हो जाएगा 5 हमारा ई का नंबर होता है। यू का नंबर 21 होता है, 21 में माइनस करेंगे 3, जैसे यहाँ पे हुआ है, तो हमारा आ जाएगा 18 हमारा आर का नंबर होता है, और ई और आर आगे में सिर्फ ऑप्शन सी में है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में ए और आई में +8 का डिफरेंस है, जी और ओ में भी +8 का डिफरेंस है, तो हम लोग इसका भी वैसे करेंगे। ई में भी हम लोग +8 करेंगे, ई का नंबर 5 होता है, 5 में +8 करते हैं तो हमारा आ जाता है 13 हमारा एम का नंबर होता है। अब आप ऑप्शन में देखिए, आगे में एम सिर्फ ऑप्शन बी में है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में एल के बाद एम छोड़ के एन है, ठीक है, और उसके बाद एन के बाद ओ छोड़ के पी है, पी के बाद क्यू छोड़ के आर है, आर के बाद एस छोड़ के टी है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एल से पहले के आता है तो के को छोड़ देंगे, और के से पहले यहाँ पे हो जाएगा जे, ठीक है। अब यहाँ पर जे से पहले यहाँ पर आई आता है, तो आई को छोड़ के यहाँ पर हो जाएगा एच, यानी कि जे और एच ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में जिस तरह कार का फ्रंट पार्ट को बोनट कहा जाता है, उसी तरह बोट का फ्रंट पार्ट को बो कहा जाता है, बो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में जिस तरह सैफरन ऑरेंज का ही एक शेड है, एक टाइप है, उसी तरह ब्लू का शेड टर्क्वाइज है, जो कि ब्लू के जैसा ही दिखता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 20 का हम लोग हाफ करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10, और 10 में प्लस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 11, ठीक है। उसी तरह हम लोग 102 का करेंगे, 102 का हाफ करेंगे तो हमारा आ जाएगा 51 में प्लस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 52 ऑप्शन ए हमारा आंसर है।